मन जब भजन भक्ति सत्संग कीर्तन में ना लगे तो इससे बात भी करा करो। क्यों रे मन, तूने जो जो खाने पीने पहनने के इच्छा रखी वो सब तेरी पूर्ति करी। मन मानी चीज हम इकट्ठा कर लेते, जो मन को पसंद है, मन की मन पसंद चीजें हमने सब इकट्ठा कर ली धीरे धीरे। जब मन की इच्छा आप पूरी करते हो, जैसा कपड़ा, डिजाइन, भोजन, जो जो पसंद है वो हम अपने हिसाब से सब ले आते हैं, तो उस मन से भजन भी करवाओ ना। जब उसकी हर इच्छा पूरी करो तो मन से एक कभी तो कहो भैया एक इच्छा हमारी भजन भक्ति की भी होती, इसमें भी लग जाए। तो एक काम तो कर, जब तेरे सारे काम हम कर रहे हैं, मन को जो जो अच्छा लगा हमने सब व्यवस्था बनाई कि नहीं। ये आत्मा की इच्छा में मन बाधा डालता है भाई बहनों, रोड़ा बन जाता है ये मन। ये मन के कारण ही हम दुखी होते हैं और नरक भोगते हैं। इसलिए मन को समझाने के लिए साधु संत महापुरुष हमें ये बात बताते। पृथु महाराज के राज्य में फिर सर्वत्र खुशहाली हो गई, सबका मन भजन भक्ति में लगने लगा, क्योंकि गौ सेवा करने से सतोगुण बढ़ता है भाई बहनों। जो गौ सेवा करता है, गैया मैया का दूध पीता है ना, उसके अंदर सतोगुण देवी गुण जागृत हो जाते हैं। जो गौ की खूब सेवा करता सच्ची निष्ठा से कि इसमें देवी देवता ऐसा समझ के जो सेवा करता है, वो कभी अनीति अन्याय नहीं कर सकता, वो शराब नहीं पी सकता। ऋषि मुनि इसलिए गौशाला रखते थे भाई बहनों, गौ सेवा करते थे। भगवत प्राप्ति में, सिद्धि प्राप्ति में उन्हें जल्दी मदद मिलती थी। गौ सेवा से सारे काम सरलता से होते थे। अब आज के समय में आधुनिकता, भौतिकवाद इतना फैल गया, कोई सेवा करना नहीं चाहता है। उसके कारण मन अशांत रहता है, और अशांत मन से भजन नहीं होता, शांति नहीं मिलती, मन नहीं लगता। कहीं भी किसी से भी आप जब पूछेंगे तो वही कहेगा भाई मन नहीं लगता है, मन में बड़ा चिंता खड़ी है, अशांति है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको शांति नहीं है तो फिर जरूरी है कि आपको भगवान की भक्ति साधना में मन लगाना चाहिए। मन ना लगे तब भी लगाओ। जैसे अभी कथा में आ गए ना, हाँ मन नहीं लग रहा, बैठे रहो तुम, बैठे रहो मन मार के, तो कभी तो लगेगा, कोई तो बात आएगी, कोई भजन कीर्तन, कुछ कोई दोहा श्लोक, कोई तो ऐसी बात जो मन को पसंद आती है, कोई तो पसंद आएगी। बैठे रहो भाई। दुकान पे भी आप जाते हो कपड़ा लेने, तो क्या वो एक बार डाल दे आ जाए पसंद? वो 50 साड़ी पटकता है, उसके बाद भी क्या कहते हैं भैया वो दूसरा दिखा है, तो सब पैर फाड़ी हमने। वो कह रहा भैया कि पूरी दुकान ही धर दूं, पर पसंद आना चाहिए, तो वो वैरायटी डालता रहता है। नहीं नहीं, ये नई वैरायटी आई अभी। और फिर जो नी लेने वाले थे, उठ के जाने वाले थे ना, हाँ उसको भी जाते जाते पसंद आ गई साड़ी, काम बन गया। ऐसा भाई बहनों, कथा में, सत्संग में, घर में रोज भगवान के नाम में मन लगाओ। अगर नहीं भी लगता है तो कभी ना कभी ऐसा समय आ जाता है जब मन लग जाता है, प्रशांति मिलती है। मन के लगने से ही आपको शांति शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, ये पहले घर में शांति हो जाए, ये सब काम हो जाए, फिर आराम से भजन करेंगे। वाह, अरे पहले भजन करो, उससे शांति होगी। अब पहले शांति हो जाए, सब काम हो जाए, मकान दुकान बेटा ब्याह शादी, फिर भजन करेंगे। तो जिन जिन का हो गया ये सब, उनसे पूछना कर रहे हैं भजन कि भाई तुम्हारा मकान बन गया, तुम्हारे बेटे की शादी भी हो गई, दुकान धंधा सब बढ़िया चल रहा, हाँ तो भजन हो गया शुरू, करेंगे, अभी काम मर ही रहे। अरे तो मृत्यु कोई कह के आएगी क्या? मृत्यु तो कभी भी आ सकती है।
कहीं भी आ सकती है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मौत के लिए सब एरिया खुला है हो। उसको कोई लाइसेंस थोड़ी पड़ता है कि ये तहसील अलग है तो यहाँ नहीं आऊं। तुम मेहमान बन के भी गए तो मौत वहां भी आ जाएगी। तुम बस में हो, संसार में कहीं भी रहो, मौत न देखे जाति पाति, मौत न देखे दिन और राति, मौत न देखे बूढ़ा बच्चा, मौत न देखे झूठा सच्चा, मौत न देखे राजा रानी, मौत न देखे ब्रह्म ज्ञानी, मौत न देखे भोला भाला, मौत न देखे गोरा काला, मौत न देखे अमीर गरीब, मौत आती है सबके करीब। मौत की ये अमर कहानी जानेगा जो आत्मज्ञानी। मौत तो सदा रहती है भाई बहनों, और हम ही हैं मृत्यु लोक में, नाम ही उसका, एरिया ही उसका है ये तो मृत्यु का। हमारे पहले कितने लोग थे, सब चले गए। अगर वो नहीं जाते तो अपने को जगह मिलती। पुराने पुराने खिसकते जाए और नए नए आते जाए तो बढ़िया रहता है। घरों में पुराने अगर ना जाए तो कितनी सासू भेली हो जाए एक घर में। पुरानी पुरानी सब ढुलकती जाए, वो नई नई सासू बनती जाए। तो बैलेंस बना हुआ है, इसलिए मृत्यु को मंगलमय बनाना है। मृत्यु कोई बुरी चीज नहीं है। मृत्यु तो पुराना जीवन लेकर के नया जीवन देती है। भाई इस शरीर के पहले जिस शरीर में भी हम थे, अगर मौत नहीं आती तो आज तक वही बने रहते। जो गधा बना है वो तो गधा ही रहता, जो घोड़ा बना कुत्ता बना वो शरीर छूट गया तो मनुष्य शरीर मिल गया। अब ये शरीर भी छूटने वाला है, समय आएगा जब। तो कहां जाना है उसकी तैयारी करो। ऐसी जगह भी है जहां पे कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई काम नहीं। हाँ, जाना है कि ऐसी जगह? कौन कौन को जाना, हाथ उठाना। जहां कोई चिंता, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मौत नहीं। कितने लोग जाएंगे? मैं बात करूं फिर कि इतने लोग तैयार है 8-10 लोग तो है। बाकी कह रहे भैया अभी तो हमने नए मकान बनाए, अभी कहाँ जाएं, अभी तो हम यहीं रहेंगे, बेटे की शादी हुई है अभी। ये तो मृत्यु लोग है भाई, आप होली से जाने का मन ना करो, लेकिन जब आएगी ना तब तो आपकी कोई चलने वाली है नहीं, किसी की भी। जो जो गए हैं ना उनका भी कोई विचार थोड़ी था जाने का, पर अब क्या करो, कभी सोचा नहीं था उनने भी, और हम भी कहाँ ऐसे सोच रहे हैं। पर जाना तो पड़ेगा। इसलिए भाई बहनों, हम सबको वो काम जरूर करना चाहिए। मृत्यु आती ही इसलिए है, उसको जान लो जिसकी मृत्यु ना हो। मौत अमृत की खोज कराने के लिए आती है। जो कभी ना मरे उसको जानो। आत्मा कभी मरती नहीं, मरती सदा ही देह है। राजा परीक्षित जी को यही तो कहा, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम्हारा शरीर मरेगा। इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लो, तो मरने का जो भय है, जो डर है, वो निकल जाएगा। तुम अलग हो और ये शरीर अलग है। मरने वाले शरीर में अमर आत्मा का निवास है, ऐसा शास्त्र संत बताते हैं। इसलिए कहा मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमरता की ओर जाने की तैयारी करो, और जाना तो पड़ेगा भाई। यहां आने की भी थोड़ी तैयारी करी होगी आपने, तब यहां पहुंच गए। ऐसे ही उस अमर लोक में जाने की तैयारी करो, सम्राट परीक्षित जी कर रहे हैं। और ये तैयारी रोज ही करना चाहिए। मृत्यु का कोई दिन थोड़ी निश्चित होता है।
मृत्यु का कोई समय भी नहीं होता है। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतम वस्य नवा कृतम। मौत कभी ये विचार नहीं करती है कि अभी इनका मकान अधूरा है तो इनके बेटे की तो अभी सगाई हुई है, हाँ अभी इनका काम अधूरा, अभी तो गेहूं चना ही नहीं कटे हैं, तो मौत ये देख के चली जाती होगी। उसको क्या लेना देना तुम्हारे काम से। और ऐसे काम देख देख के मौत जाए तो फिर तो ये अमर ही हो जाए सब। इसलिए मृत्यु तो भाई बहनों पक्का है। सम्राट परीक्षित जी की भी मृत्यु की खबर मिली तो गंगा किनारे आके बैठ गए और सुखदेव मुनि कथा ही ऐसी सुना रहे हैं कि राजन तुम अपने आत्म स्वरूप को समझ लो। ये तो शरीर तो मरता है, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, और ये पहली घटना नहीं है। ये शरीर के पहले भी जितने शरीर मिले हैं उन सारे शरीरों में मौत आई। ये तो शरीर का धर्म है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है ना वो मरेगा, और जो मरेगा मुक्ति नहीं पाई तो फिर जन्म लेगा। हमारी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, दुर्घटना नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है। हमारे मरने का कारण जन्म। और जन्म हुआ है तो बस फिर वो क्रिया चालू हो गई मरने की। अगर मरना नहीं है तो जन्म नहीं लेना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ होता है ना, ऐसी जगह है जहां चले जाओ, वहां जाने के बाद में फिर आपको दोबारा न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद में वापस संसार में नहीं आना पड़ता। और हम ये पहली बार ही नहीं आए हैं, कई बार आए होंगे, कई बार हम राजा भी बने होंगे, कई बार हम बड़े धनवान बने, हम बड़े सुखी रहे संसार में, कई बार आए और चले गए, पर हमें याद नहीं है। अरे पिछले जन्म की तो जान दो, यही जन्म की याद नहीं है, इसी जन्म की। कि 20 फरवरी 2010 में कहां थे तुम इतनी बजे? क्यों मुन्ना भैया 20 फरवरी 2010 में कहां बैठे थे तुम? भैया 10 साल पहले, 11 साल पहले कौन को याद? तो फिर पिछले जन्म की कोई याद होगी? गीता में अर्जुन को भगवान जी क्या कह रहे हैं? तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं पर तुझे याद नहीं, मेरे को सब याद। तो आए तो हम पहले भी हैं, पर मुक्ति का कोई उपाय हमें नहीं मिला, भक्ति हमने की नहीं। इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, ये चक्कर चलता रहता है। तो अब की बार ऐसा मरना है कि जन्म हो ही नहीं, ये उपाय है। ये अपने हाथ में है। अब आज की तारीख में ऐसी कोई भक्ति साधना, ऐसी कोई जुगाड़ लगाओ कि जन्म ना हो। राजा परीक्षित जी को सुखदेव मुनि कथा से समझा रहे हैं। पृथु महाराज ने परलोक मार्ग की तैयारी करी, सनकादिक ऋषि आ गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 बाल ऋषियों ने परलोक मार्ग की कथा सुनी उनको। उस लोक में चले जाओ जहां पे मृत्यु नहीं होती है, एक जैसा वातावरण रहता है, एक जैसा सदा। ना वहां ठंड है ना गर्मी है, ना कोई भूख है ना प्यास है, ना जन्म है ना मरण है, ना बुढ़ापा है, एक जैसा शरीर रहता है। उसको अमर लोक कहते हैं, सचखंड बोलते हैं, सतलोक बोलते हैं।
और हम रहने वाले वहीं के ही तो थे। पर किसी कारण से, अज्ञानता से इस संसार में आ गए। अब यहां आने के बाद में कितनी परेशानी, कितनी झंझटें, कितना दुख देखने, सुनने को और भोगने को भी मिलता है। और ये दुख इसलिए है कि ये दुखी होके ऐसी जगह की तलाश कर ले जहां कोई दुख ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। हम भी कोई मकान किराए का भी लेते हैं तो थोड़ी तो सुविधा देखेंगे भैया, बिजली, पानी, हवा, दरवाजा, खिड़की सब व्यवस्था है कि नहीं है। किंतु कौन रहे ऐसी जगह? 10 मकान बदल लेते हैं हम। सुविधा पूरी होना चाहिए। जब एक ईंट पत्थर के मकान में हम नहीं रह पाते हैं, बदलते रहते हैं क्योंकि उसमें सुविधाएं नहीं है। ऐसा ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, इससे ऐसी व्यवस्था, ऐसी जुगाड़ कर लो जहां कोई दुख ना हो, ऐसी जगह चले जाओ। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, आप सब जानते हो, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, 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 पाई न जेहि परलोक संवारा, 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 यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई, यह कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, 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 जो तन पाए भजहि रघुवीरा, 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 तन पाए जो तन पाए भजहि रघुवीरा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, 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 जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, 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 जासु
व्यास नाम ले हमारा व्यास नाम सुमिरन उतरे नर भव सिंधु अपारा उतरे नर भव सिंधु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान जी ने हम सब पर बड़ी कृपा करके भाई बहनों मनुष्य शरीर दे रखा है। ये भगवान जी की बड़ी कृपा है। ऐसा साधन है ये, पाहि न जेहि पर लोक संवारा। इस लोक को तो हमने संवार लिया, मकान दुकान कपड़ा भोजन यहाँ की तो बढ़िया जुगाड़ लगा ली हम सब ने, पर यहाँ स्थायी निवास नहीं है ना। कब टिकट कट जाए किसको खबर। इसलिए आगे की भी तैयारी शुरू करो, दोनों बैलेंस बना के चलाओ। ये लोग भी ना बिगड़े और परलोक भी ना बिगड़े, तब बात बनेगी। इसलिए घर गृहस्थी दुकान धंधा खेती मजदूरी में समय लगाते हो 10-10 घंटा 12 घंटा इस लोक को सुधारने के लिए करना ही चाहिए, पर गारंटी नहीं है कि यहाँ सदा रहेंगे। तो यहाँ से जहाँ जाना है वहां के लिए 1-2 घंटे का तो समय दो, वहां की भी तो तैयारी करो। और अगर वहां की तैयारी नहीं करी भाई बहनों तो वही नरक, वही असंख्य शरीरों में जाओ भोगो। भाई जिनको मालूम नहीं है वो ये काम नहीं कर रहे, अब हम सबको तो मालूम पड़ गई है जितने कथा में बैठे हैं। तो अब अपनी जिम्मेदारी ज्यादा है, अपने को ज्यादा चिंता रहना चाहिए। जो घर है वो तो बेफिक्र है, उनको क्या मालूम क्या करना है, उन्हें तो कथा भी नहीं सुनी। और आप हम सबने सुन लिए तो अपने को नादानी नहीं करना है, बचकानी नहीं करना है, लापरवाही नहीं करना है, भजन ज्यादा करना और परलोक संवारना है। वहां की सेटिंग शुरू करो, वहां जाना पड़ेगा ना। इसलिए पृथु महाराज को परलोक मार्ग की चर्चा सुनाई और उन्हीं के पुत्र प्रचेताओं को भगवान रुद्र ने उपदेश दिए। फिर पुरंजन उपाख्यान की कथा सुना करके सावधान किया उनको। ये मनुष्य को इस संसार के अंदर इतनी सुख सुविधाएं मिलती है कि वो छोड़ना नहीं चाहता है, इसके मोह में फंस जाता है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला। जहां जहां भी भाई बहनों अगर ज्यादा हमारा मन लगा हुआ है, धीरे धीरे उसको भगवान में लगाने के लिए वहां से हटाओ। 24 घंटे में 1-2-2.5 घंटे का समय जरूर दो। एक साथ ना दे सको 1 घंटा सवेरे दे दो, 1 घंटा शाम को दे दो। और जगह भी तो जुगाड़ लगाते हो, एडजस्ट करते हो कि नहीं। ऐसा भगवान की भक्ति साधना में समय देना चाहिए। और आज नहीं देंगे तो कब देंगे, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। और ये बहानाबाजी आज जैसा चल रहा है आगे भी ऐसे ही चलेगा सब प्रोग्राम। इसलिए आज से ही अभी से ही ये बात पक्की कर लो कि मुझे 1 घंटे का समय देना। नाम जप करो, पाठ करो, ध्यान करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, स्वाध्याय करो, अच्छे सत्संग सुनो, संकीर्तन करो, राम फेरी में जाओ, घर में कुछ समय दो। काम 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 में मत लगे रहो। क्या काम करनी आए क्या इस संसार में? हम भगवान के लिए आए। तो पुरंजन उपाख्यान की कथा के बाद प्रिव्रत की कथा सुनाई। राजा थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे, पर ऐसे कथा सत्संग में गए कि भाई परलोक सुधारना है
तो वो राजपाट के सुख, विवाह आदि संस्कार में सम्मिलित नहीं हुए और भक्ति साधना करने निकल गए। जब राजा ऐसा धर्मनिष्ठ और आत्मकल्याण की भावना से निकले तो वहां अंगिरा ऋषि आदि गए और उन्होंने उनको समझाया, मैं क्या कर रहे हो, मैं परलोक की तैयारी कर रहा हूं, अब यहाँ रहना ही नहीं है, एक दिन जाना पड़ेगा, तो फिर क्यों पचो, प्लाट लो, मकान बनाओ और इतने माथा पच्ची करो और चले जाओ। तो राजा पुत्र क्या कह रहे हैं, मैंने तो ये चक्कर में ना तो विवाह करा और ना मैंने कोई राजपाट के सुख भोगे, मैं तो भक्ति करके परलोक की तैयारी कर। तो ऋषियों ने कहा, अरे भले आदमी, जब तक यहाँ हो राजपाट का भी सुख भोगो, अगर भगवान ने दिया है विवाह करो, पत्नी परिवार के साथ रहो और भक्ति भी करो साथ साथ। कोई घर छोड़ने से कोई भगवान मिल जाते हैं क्या? घर छोड़ने से कोई मुक्ति मिलती है क्या? कौन ने सिखा दिया तुमको ये? अगर इतना सस्ता हो कि घर छोड़ दो, मकान पत्नी छोड़ दो और भगवान मिल जाए तो भरोसे मत रहना। अरे भगवान तो भजन करने से मिलते, चाहे घर में रह के भजन करो, परिवार के साथ रह के भजन करो। अब घर बार छोड़ दिया और भजन नहीं कर रहे हैं, खाली भोजन में ही नंबर 1, तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो अब क्या करूं मैं? जाओ गृहस्थी बनो और राजपाट का अच्छा सुख भोगो, सारी प्रजा को सुख पहुंचाओ। अगर तुम्हारे जैसे राजा बनेंगे तो प्रजा का हित हो जाएगा, नहीं तो कहेगा लोभी लालची और ऐसा बन गए राजा, तो वो वंश परंपरा में ही राजा बनते जाएंगे और कोई योग्य राजा ही नहीं बनेगा। फिर प्रजा का हित कैसे होगा? तुम्हारे जैसा राजा बनेगा तो प्रजा का हित करेगा, ये तो सब लोभी स्वार्थी हो जाएंगे, अपने पीढ़ियों की व्यवस्था करते जाएंगे, 10-20 पीढ़ी बेटे बेटे खातिर तट जमा कर लेंगे बेईमान। इसलिए राजा को कहा तुम जाओ। विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से उनका विवाह हुआ, प्रियव्रत राजा का, और उनके यहाँ पर आग्निद्र नाम के बेटा हुआ। 7 द्वीप 9 खंड के राजा बने। कौन? प्रियव्रत। शाल्मली द्वीप, शाकत द्वीप, क्रौंच द्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप के राजा बने। राजा ने अपने पुत्रों को राजपाट सब सौंप करके और स्वयं आत्मकल्याण के लिए, परलोक संवारने के लिए भक्ति साधना में लग गए। एक अवस्था आने के बाद, एक उम्र आने के बाद अपने घर की जिम्मेदारियों को भाई बहनों दूसरों पे सौंप देना चाहिए। भैया अब आप खेती, दुकान, व्यापार, आना जाना ये सब तुम संभालो, अब मैं अपना आत्मकल्याण करूंगा। अगर हमने ये समझदारी नहीं की, ये होशियारी अगर नहीं अपनाई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गीता में भगवान जी भी ये बात बता रहे हैं, मनुष्य को अपने द्वारा बनाया घर संसार रूपी समुद्र से अपना उद्धार खुद करे, अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि मनुष्य खुद स्वयं अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। ये गीता जी के 6 अध्याय में 5वें नंबर के श्लोक में भगवान ने बात की है। भगवान ने बोला अपना उद्धार खुद करो, अब किसी के भरोसे न रहो। अपने जीवन को सफल बनाने में आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर नहीं बना रहे तो ये दूसरे की जिम्मेदारी थोड़ी है। इसलिए तो राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ गंगा किनारे बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। ये प्रियव्रत राजा सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, भरा पूरा परिवार, राजपाट, पर नहीं, यहां रहने से तो मोह ममत्व हो सकता है। मेरा कर्तव्य कर्म पूरा हो गया, अब परम कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। तो राजा तपस्या करने गए। आग्निद्र ने भी अपने पुत्र नाभि को राज सत्ता देके वो भी तपस्या करने गए। और हम कहीं बाहर ना जा सके भाई बहनों, तो घर में भी सन्यासी की तरह रहना शुरू करो। ये भी एक रास्ता है। कहाँ जाए घर छोड़ के भी, तो घर में रहो। कोई हिसाब किताब ज्यादा ध्यान नहीं देना, तेरा मेरा लेना देना इनमें रुचि ना रखो। ज्यादा से ज्यादा मौन रहो। सन्यासी की तरह जो मिल जाए रूखा सूखा घर में चुपचाप खा लो। अब ज्यादा टेस्ट नहीं लेना। हाँ, नहीं तो ये स्वाद जो है ना पीछा नहीं छोड़ता है।
भले पचे नहीं पर वो जीभ को स्वाद में सब चाहिए। हाँ ये बना दो, ये खिला दो, तो पचना भी तो चाहिए। इसलिए उम्र के हिसाब से अपने आप खान पान में कंट्रोल रखो, संयम रखो, तबीयत अच्छी रहेगी, भजन भक्ति अच्छा हो जाएगा। ये तो खुद भी परेशान, वो घर के परेशान। इसलिए जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं पूरी होने के बाद में अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आत्म कल्याण करना। ये पक्का करके जाओ आज, और नहीं तो ऐसे करते करते पूरा जीवन पूरा हो जाएगा। और रात दिन बीतते जा रहे हैं और संत क्या कह रहे हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 सुबह और शाम दोपहर 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 धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, ये बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, ये बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापा दिखाएगा असर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पाँव में बल न रहेगा, इन हाथ पाँव में बल न रहेगा, इन हाथ पाँव में बल न रहेगा, इन हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी हमारी कमर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो हरि बोल। ताली बजाते हुए सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके
रानी की जय। तो भाई बहनों, हम सबको ये बात ठीक ठीक समझना है। धीरे धीरे हम सबकी उम्र कम हो रही है, पर हमें ऐसा लगता नहीं है। हम अपने को ऐसा समझते नहीं है कि मेरी मृत्यु अब निकट आ रही है, मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूं। जैसे कई यात्रा करते हैं तो पता चल जाता और 2 किलोमीटर है सोनतलई, ठीक है ना, और 2 किलोमीटर बचा है। अच्छा, मृत्यु और कितनी दूर है, दिखे कहीं नहीं, पर धीरे 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 हम मृत्यु की तरफ खिसक रहे हैं। और कितने निश्चिंत हैं हम सब, कितनी चकाचक सब प्रोग्राम चल रहे हैं अपने, कोई परवाह ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और मौत कितनी बची है खबर नहीं है कि और 2 दिन है कि 2 महीना है कि 2 साल है कि 20 साल है कि 50 साल है, मालूम ही नहीं। 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं लगता है, कितनी घटनाएं होती है। अच्छी गाड़ी चल रही है, गाना गा रहे, चाय पी के बैठे थे और आगे से वो ट्रक सीधे ही गाड़ी पे आ गया, लो कितनी घटनाएं घट रही है। इसलिए भाई बहनों, अच्छे काम, शुभ काम, सत्कर्म कल पे मत छोड़ो। कल कौन ने देखा, कल किसके हाथ में। काल करे सो आज का, और आज करे सो अब। क्यों, पल में परले होगी, भौरी करेगा कब। अच्छे काम तो बिल्कुल नहीं टालना चाहिए भाई बहनों। और अच्छे में अच्छा काम कौन सा है, जहां बैठे हो यही सबसे बढ़िया है, नंबर 1, इसको मत टालो। और यहाँ आने का समय नहीं है तो घर में फिर नाम जप कर लो, पाठ कर लो, कोई नियम बना लो। अब नादानी मत करो। कितनी घटनाएं घट रही संसार में, क्या हमारे साथ नहीं हो सकता? अपने पास कोई लाइसेंस है क्या? हमारे साथ भी तो हो सकता है जो दूसरों के साथ हो रहा है। अगर हम बचे हुए हैं तो अच्छे अच्छे काम सल्टा दो, टालो मत उनको। अगर शरीर अच्छा है, हाथ में पैसा है और घर में आपकी चलती हो और हाथ पांव चल रहे हो, तो भी देर मत करो। हाथ के जो है उतने अच्छे अच्छे काम अपने हाथ से निपटा दो। इसलिए सम्राट परीक्षित जी को माध्यम बना करके शुकदेव मुनि जी सारे संसार के लोगों को समझा रहे हैं। नाभि राजा ने अपने जीवन में खूब भक्ति साधना की, लेकिन कोई संतान नहीं मिली, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। खूब तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहते प्रभु? चाहना क्या है, कोई राजपाट संभालने वाला हो जावे तो खूब आपकी भक्ति साधना करके आत्म कल्याण करेंगे, तो ये इच्छा है। पर भैया तुम्हारे यहाँ कोई बेटा बनकर आ जावे, ऐसा किसी का कोई पुण्य नहीं है। अच्छे खानदान में, अच्छे घराने में जन्म लेने में भी पुण्य चाहिए, तब तो वहां जन्म हो। पर तुम्हारे इतने पुण्य हैं कि कोई साधारण आत्मा तुम्हारे यहाँ जन्म ही नहीं ले सकते। तो प्रभु आपको कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा करो, आप ही पुत्र बन के आओ। भगवान ने कहा ये तो हो सकता है, तो फिर पधारो। तो कहते हैं नाभि राजा के यहाँ मेरु देवी नाम की स्त्री से भगवान स्वयं पुत्र बनकर ऋषभ देव के रूप में अवतरित हो गए। बोलो ऋषभ भगवान की जय। अब कथा से भाई बहनों थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। राजा रानी के यहाँ भगवान बेटा बनकर पुत्र बन के आ गए। और कुछ लोग क्या कह रहे, ये घर गृहस्थी में तो भैया कोई भजन होता नहीं है, कोई भक्ति साधना होती नहीं। देखो, अगर हम भगवान के महत्व को समझ जाएंगे ना, तो कितनी झंझट उलझन होगी। आप भक्ति के लिए समय निकाल लोगे, भजन के लिए समय निकाल लोगे। अगर आपने जरूरी समझा है, महत्वपूर्ण अगर उस कार्य को माना है ना, तो बराबर समय निकलेगा। दुनिया के और कामों को आपने महत्व दिया, आप बराबर शामिल होते हो।
कितनी दूर भी शादी हो परिवार में रिश्तेदार में और वो पत्रिका और फोन आ जाए तो क्या करोगे? ए कौन जाए इतनी दूर पेट्रोल जलाना, यहीं तो हो रही बहुत सारी शादी, यहीं शामिल हो जाएंगे। ऐसा चलेगा क्या? वहीं जाना पड़ेगा। दूर है तो है, आपने महत्व दिया है, परिवार है, रिश्तेदार है, अपने फोन किया है, पत्रिका दी, घर बैठे आए, और हम जाएंगे तो वो आएंगे। लाख काम होगा आप जरूर जाएंगे, और आपको नहीं जाना हुआ तो घर में से किसी को भी आप पहुंचा देंगे, कोई तो जाऊंगा। आप बहाना नहीं बना सकते भाई। भले काम है, आपको परेशानी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के आप पहुंचते हो। और भी काम, खेती का, धंधे का, व्यापार का, लेन देन का, जिसको भी आपने जरूरी मान रखा है भाई बहनों, आप उसमें लापरवाही नहीं करते हो। भगवान के काम में लापरवाही, इसका मतलब ये आपने महत्व समझा नहीं है, भगवान की विशेषताओं को ठीक ठीक माना नहीं है आपने, उनके गुणों के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया है। कितना जरूरी है भगवान। जैसे भोजन जरूरी है शरीर के लिए भाई बहनों, ऐसा परमात्मा का भजन जरूरी है। भोजन ना मिले तो शरीर में तकलीफ शुरू हो जाती है, ऐसा भजन नहीं होगा तो आत्मा को तकलीफ शुरू हो जाती है। पर आत्मज्ञान नहीं है हमको, इसलिए शरीर के स्तर पर हम जीते हैं, शरीर को महत्व देते हैं, शरीर को तकलीफ होती है उसका बराबर इलाज करते हैं हम। शरीर के दुख दर्द को मिटाने में तो हर एक जीव बुद्धिमान है। चींटी को भी मीठे की तलाश होती है, ढूंढ लेती है। हर जीव अपने शरीर की भूख मिटा लेता है, लेकिन आत्मा के लिए तो सिर्फ मनुष्य शरीर ही है। तो ऋषभदेव जब आए, अहिंसा परमो धर्म की बात कही, किसी जीव को ना सताओ, जियो और जीने दो। पर कितने लोग जीव हिंसा कर रहे, मांसाहारी हो गए। समान रूप से जीने का हक सभी को होता है भाई बहनों, क्योंकि सारे जीव इस संसार में भगवान के बनाए हुए हैं। और उन्हें मार के अगर हम अपने जीवन को सुखी करना चाह रहे हैं तो ये तो धोखा है, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वो जीव तो क्या विरोध करेगा बेचारा, लेकिन उसके पक्ष में भगवान जी खड़े हैं, उसके बनाए हुए हैं। भगवान दंड देगा आपको। इसलिए ऋषभदेव ने बात कही है, जियो और जीने दो, किसी जीव को ना सताओ, किसी को दुख ना दो। इनका भी विवाह हुआ जयंती नाम की अप्सरा से, और सबसे बड़े बेटे भरत हुए, बड़े धार्मिक थे। चौथापन आया, ऋषभदेव परमहंस वृत्ति धारण करके निकले, राजा भरत बने। भरत ने भी चौथापन आया, वृद्धावस्था आई, और राजपाट पुत्रों को सो गंडकी नदी किनारे तपस्या कर रहे हैं। अपनी मर्जी से भाई बहनों भक्ति साधना में समय देना चाहिए। भाई मृत्यु भी तो छुड़ाएगी एक दिन सब कुछ, तो अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए तो छोड़ो और भगवान की भक्ति करो। जहां आपका मन लगता है, सत्संग अच्छा लगे सत्संग सुनो, पाठ करना अच्छा लगता है तो घर में पाठ करो, नाम जपना अच्छा लगता है नाम जप करो, कहीं सेवा करना अच्छा लगता है तो सेवा करो, परोपकार करो, गरीब की सेवा करो, कोई ऐसी समिति संगठन से जुड़ जाओ, कोई अच्छे कार्य में अपना धन लगता रहे, महीने में 12 महीने में अच्छे कार्य में आपका धन भी लग जावे। कुछ ऐसे कार्य का नियम बना लो अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी हैसियत के हिसाब से।
जो आपके आत्म कल्याण में मदद करे। तो राजर्षि भरत गंडकी के किनारे तपस्या कर रहे हैं, झोपड़ी बना ली। एक दिन क्या घटना घटी, हरिण का बच्चा पानी में बह रहा था, उसे बचा लिया, पाल पोस के उसको बड़ा किया। पर उससे मोह हो गया, ये मेरा है, मैंने इसे पाला है। एक दिन क्या घटना घटी, वो हरिण का बच्चा हरिण के झुंड में मिलके भाग गया। अब ये उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, अब वो हाथ आया नहीं। इतने में इनकी मृत्यु का समय निकट आ गया। हरिण के याद में प्राण निकल गए। अंते मति सा गति, हरिण शरीर मिल गया। ये खाली कथाएं कहानी किस्सा नहीं है, ऐसा हो रहा है। जहां आशा तब आशा, और कल का यही तमाशा। आशा ही परमम दुखम। अगर आश के रहते हुए हम लाश बन गए तो फिर जन्म होगा वो आश पूरी करने के। इसलिए इच्छाओं का, आशाओं का, उम्मीदों का त्याग करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी उम्मीदें सब पूरी कर नहीं सकते, सब खरे नहीं उतरेंगे, फिर आपको दुख होगा। अब वो राजा हरिण शरीर में बना, वहीं कुटिया पे जन्म हुआ। समय आया, हरिण शरीर छूटा, फिर भगवान की दया होगी, मनुष्य शरीर फिर मिल गया। इतना फायदा रहा, एक ही जन्म भोगना पड़ा हरिण का। हरिण से मौत और हरिण शरीर मिल गया। जब ब्राह्मण कुल में जन्मे, मनुष्य शरीर मिला, तो अब किसी से मोह नहीं, किसी से बात नहीं करते। घर के लोगों ने समझा गूंगा बहरा है, सुनता भी नहीं, इसे खेत पे छोड़ दो, खेत की रखवाली के लिए, क्योंकि कोई काम तो करता नहीं है। काम का ना काज का, और दुश्मन अनाज का। खाता दोनों टाइम पर, काम बिल्कुल ना करे। और ऐसे निकम्मों को तो कोई पसंद करता नहीं भाई, काम करो तो ही अच्छे लगते। जड़ भरत नाम रखा गया, खेत पे रहने लगे। वहां एक चोरों का सरदार आया, जगदम्बा को, भद्रकाली को बलि चढ़ाना। उन्होंने मुझे बेटा दिया है तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। जड़ भरत जी को कहा चलो, राजा ने बुलाया, पकड़ के ले गए। और विचार करती है, कैसी माँ है, एक को बेटा दिया और दूसरे बेटे की जान ले। वाह, ये तो कोई माँ नहीं है, ये तो कोई डाकन चुड़ैल है। माँ तो रक्षा करती है, माँ कोई बेटे की जान लेती क्या? ये माँ नहीं हो सकती। ऐसे भाव रखे, जब माँ को देखा तो भद्रकाली के गले में पहले से मुंडों की माला थी। तो कब ये माँ को तो शायद ये गर्दनी पसंद है। पर कहा, माँ अगर वास्तव में तुम माँ है तो आज इस बेटे की भी रक्षा करना। सिर झुकाया, और जैसे ही वो तलवार चलाना चाहते थे, जगदम्बा प्रकट हो गई, सारे दुष्टों को मार डाला, जड़ भरत की रक्षा कर। जड़ भरत जी को भरोसा हो गया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, और वो साथ में ही है। एक सिंधु सोवी रोगन राजा पालकी में जा रहे थे, पालकी उठाने वाला बीमार हो गया। राजा ने आदेश दिया, जो मिल जाए पकड़ लाओ। अब जंगल में कौन मिले, वो तो जड़ भरत जी तैयार थे, और मना किसी के लिए थी नहीं। कंधे पे पालकी रखी, अब चलने लगे। अब रास्ते में चींटियों का ढेर आया। विचार किया, अगर पैर रखेंगे तो सारी चींटी मर जाएगी, हजारों की हत्या का पाप लगेगा। क्योंकि जीव तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, आत्मा सब में बराबर होती है, शरीर का ही फर्क पड़ता है। तो कहा, मैं जीव हिंसा नहीं करूं, पर छलांग लगाऊंगा तो पालकी गिरेगी, और पालकी गिरेगी तो राजा भी गिरेगा, और राजा गिरेगा तो फिर कुछ तो उठापटक होगी। पर अब जो होगा देखा जाएगा। जो छलांग लगाई तो पालकी गिरी, राजा गिरा, और जड़ भरत जी आगे निकल गए, और खूब खुश हो रहे, इतने जीवों की जान बची। अगर एक मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों तो बच गए। राजा ने तलवार निकाली और कहा, मार डालूंगा, ये पागल जैसा दिखता और हंस रहा है मेरे को गिरा के। राजन, हंसी इसलिए आ रही है, इतने जीवों की रक्षा हो गई, देखो।
और आप भी बच गए, आप कोई मरे थोड़ी हो। रोगण राजा कहने लगा, तुम मुझे जानते हो? बोले नहीं जानता हूं। इस तलवार ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है और आज तेरा भी नंबर है। जड़ भरत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन आपकी तलवार में इतनी ताकत तो नहीं है जो मुझे मार दे। हाँ, शरीर को जरूर मार सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं मार सकते। राजा कहने लगा, के क्या रहे, तो तुम दो हो क्या? बोले हाँ, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। शरीर में खाली रहता हूं मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है ये, मैं शरीर से अलग हूं और मैं उसको जानता हूं। और तुम्हें मारना है तो मार दो, पर पाप ही मोल लगेगा। ये शरीर को तो मौत आके भी मार देगी। अरे तुम्हें मारना है तो उसको मारो जिसे मौत ना मार सके। चरण पकड़े, आप तो इस वेश में कोई सच्चे साधु महात्मा हो। आपकी वाणी में तो वेदांत की भाषा निकल रही है। मैं वो आत्मज्ञान पाने ही तो जा रहा था जिसकी मृत्यु नहीं होती है, मैं उसे ही जानना चाहता हूं। आप कहीं वही तो नहीं हो? चरणों में प्रणाम करके गिड़गिड़ाया, माफ करो राजन, उठो। माफ वो करे जिसको बुरा लगे, मेरे को बुरा ही नहीं लगा। तुमने जो कुछ भी बोला है तो शरीर को बोला है, और आत्मा को तो कोई इससे फर्क पड़ता ही नहीं है मान और अपमान से। आप मेरा कल्याण कैसे होगा? राजा को भवाटवी ज्योतिषमा चक्रों का वर्णन सुनाया और कहा, जो आत्म तत्व को नहीं जानता वो नरक भोगता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुनाया उनको। रो रो, महारो रो, असीपत्र वन, कुंभीपाक, ऐसे अलग अलग विभाग बने हुए हैं। मृत्यु के बाद वो प्राणी अपने कर्म के अनुसार उस नरक में चला जाता है। ये कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है। ये साधु संतों ने साधना करके भगवान के द्वारा मैसेज पाया है कि ऐसा ऐसा बताओ। संतों ने कहा कि नरक होता है, पर आज कई लोगों को इन बातों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कौन ने देखा भैया, और जो गए वे आज तक वापस नहीं आए। और जितनी भी फोटो लगी है घरों में, सब में स्वर्ग ही है, एक भी नरकी नहीं दिखा कहीं। ये सब धड़ाधड़ वही तो स्वर्ग जा रहे हैं, ये सब बकवास है ये। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, नी माने तो करके देख, स्वर्ग भी है और नरक भी है, नी माने तो मर के देख। नरक का मतलब होता है दुख। चलो मृत्यु के बाद जाने दो, जीते जी कोई लोग आपको दिखते होंगे जो बहुत दुखी हैं भाई बहनों, कोई बीमारी से, कोई कर्जे से, कोई संतान से, कोई परिवार से, कितना तरह का तनाव में जी रहे हैं। किसी का बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, किसी का पिता नहीं है। कितने संसार में दुख है, देखो तो कितने जीवों को सताया जा रहा है। ये क्या नरक ही तो है? ये जीवों की हिंसा होती, काट दिया, भून दिया, खा गए। विचार तो करो, क्या उनको दर्द नहीं होता है? हमको कोई कांटा भी चुभ जाए, अरे डॉक्टर कभी इलाज के लिए इंजेक्शन वैक्सीन लगा है, उसमें ही 2-3 दिन तक सूझ नहीं पड़ती, कितना दर्द होता है। तो उन जीवों को काट दिया, नरक ही तो है। इसलिए भाई बहनों, डरो, पाप से डरो, बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, अच्छे कर्म करो। ये हमारे मानने से थोड़ी होगा, सब होता है, सब चलता है आजकल, कौन ने देखा है, कौन ने देखा है, और कुछ भी करोगे। मन को समझाओ, ये शास्त्र और संत हमारे झूठ नहीं बोलते हैं। कथा सुनाई उन्होंने अजामिल उपाख्यान की, अजामिल ने भी ऐसी गलती की और नरक में जाना, यमदूत लेने ही आ गए। ले यमदूत को देख के जो चिल्लाए, नारायण नारायण नारायण, भगवान के नाम से वो नरक जाने से बच गया। इसलिए कहा है, राम नाम से मन मिला और जम से हुआ दुराय, अब मुझे भरोसा इष्ट का, बंदा नरक नहीं जाए। हो गई कोई गलती, भूल, अपराध हो गए, अब समझ जाओ, अभी भी मौका है। कथाएं होती ही इसलिए सावधान करने के लिए, अभी भी सावधान हो जाओ, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो फिर नुक्ती पूरी बटी। फिर देर क्या है, सब प्रोग्राम तैयार है, लगा लगाया।
इसलिए सावधान रहो भाई बहन, सावधान रहने साधना है। वो जो सावधान रहता है वो साधु है, जो सीधा चले वो साधु। साधु की हमने पहचान क्या कर रखी है भाई? माला, तिलक, दाढ़ी, बाल, कपड़े लाल पीले हरे, वो साधु। वो संत क्या कह रहे हैं भाई? जो सीधा चले वो साधु है, जिसका सादा जीवन है साधु है, जो साधना करता है वो साधु है। सीधे चलो, उल्टे ना चलो। राजा मिलोपाख्यान की कथा सुनी, उसी के बाद में स्वर्ग की कथा। देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वर्ग में जब गए तो देवता लोग नाच गान चल रहा, अप्सराएं नृत्य कर रही, देवता फूल बरस रहा है, देवराज आनंद में है। गुरु ने जब द्वार से देखा कि ये तो सब उल्टे काम कर रहे हैं, अरे सुख मिला है तो खूब भजन भक्ति करो। लेकिन जिनको ज्यादा सुख मिला है वो ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, ज्यादा धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत कार्यों में लगा रहे हैं। गुरु नाराज होके चले गए। राक्षसों ने गुरु की आज्ञा से हमला बोला तो स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। देवता भागे फिरे स्वर्ग छोड़ के। छिपते छिपाते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सलाह दी, भाई देखो अभी उनका गुरु साथ दे रहा है, उनका समय बहुत अच्छा है। वो जिसका समय अच्छा होता है ना, तो फिर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और समय सदा रहता नहीं है भाई बहनों, समय बदल जाता है। इसलिए समय का सम्मान करो, समय की कदर करो, समय का पूरा पूरा ध्यान रखो, समय बर्बाद मत करो। अच्छे कार्यों में लगाओ, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, अच्छे कार्यों में श्रद्धा रखो और समय निकाल के अच्छे कार्यों में जाओ। फिर समय नहीं मिलेगा। कितने लोग भर्ती है वो चाहे तो भी यहाँ नहीं आके बैठ सकते क्योंकि छुट्टी नहीं, दवा चल रही है, डॉक्टर ने मना है कि 15 दिन हिलना मत हो, बेड रेस्ट। अरे जहाँ कथा चली सुन ले, आओ कथा आओ। जब अच्छा समय था, जब तो खूब मस्ती मारी, तब तो टाइम नहीं मिला तुमको। और अब जब हालत ऐसी हो गई है, अब समय कहाँ बचा वो। अब बैठना चाहो तो कमर साथ नहीं दे, पांव साथ नहीं दे, कौन ले जाके बिठाए, कौन उठा के लाए। वो जब अच्छा बढ़िया समय था तो खूब मस्ती मारते फिर, कौन बैठे यहाँ। और जब शरीर साथ नहीं दे रहा है तब कह रहा भगवान एक कथा तो मिल जाए, एक कथा नियम से सुन लूं। अब कान से ही नहीं सुन नहीं दे, ले अब क्या करो। कान ने साथ छोड़ दिया, आंख से दिखाई नहीं देता है, हाथ से कोई सेवा होती नहीं। इसलिए अच्छा समय हो, अच्छा शरीर हो, तब तक अच्छे अच्छे काम निपटा दो भाई बहनों, टालो मत। देवराज इंद्र का अच्छा समय था, चला गया, दर दर भटक रहे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और गुरु की शरण में आए ब्रह्मा जी त्वष्टा ऋषि के पास। त्वष्टा ऋषि ने इनकार कर दिया, तुम्हारे अंदर अभिमान है, मैं ऐसे को चेला नहीं बनाता हूं। तुम्हें पद का मद आ गया, धन का मद, ऐश्वर्य का मद, ऐसे को मैं चेला नहीं बनाता। मैं कोई लोभी लालची गुरु नहीं हूं। फिर वो उनके पुत्र विष्णु के पास गए, उन्होंने नारायण कवच दिया और पाठ करके शक्ति बढ़ी, राक्षसों पे हमला करके वापस स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। आ गया समय। लेकिन एक दिन क्या गलती करी, विश्वरूप गुरु का अनादर कर दिया, कहते मार दिया, अपमान कर दिया, हत्या का पाप लगा। 4 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा वृक्ष को, पृथ्वी को, जल को, स्त्री को। त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए यज्ञ किया। वृत्रासुर राक्षस प्रकट हुआ और कहा जाओ इंद्र को मार डालो। सारे अस्त्र शस्त्र चलाए पर वृत्रासुर राक्षस नहीं मरा। फिर भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, कोई उपाय। बोले तुमको पहले बताया था ना, गुरु नहीं बनाया। बोले वो गुरु को ठिकाना लगा दिया। अरे तो तेरे को सूझी क्या, तूने गुरु को मार दिया। गुरु की महिमा जानता है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोय। जा भगवान की शरण में, भगवान कोई रास्ता बताएंगे। भगवान जी के पास गए तो भगवान ने कहा मैं भी इसका उपाय नहीं जानता।
तुम जाओ दधीची ऋषि के पास, वो गुरु से प्रार्थना करो, वो अगर हड्डी दे दे तो वज्र बनेगा और विश्वकर्मा से वज्र बनवा के वृत्रासुर मर सकता है। और कोई हथियार ही नहीं है ऐसे, क्योंकि गुरु के शरीर की हड्डी भी अगर टच हो गई तो वो पापी को समाप्त कर दे। देवराज इंद्र आए और आकर के प्रार्थना कर रहे हैं दधीची ऋषि के चरणों में, दया करो गुरुदेव यो जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरुदेव यो जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरुदेव यो जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरुदेव यो जीवड़ो संकट में, दया करो तो गुरु ऐसी करना, 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 84 में फिर न पटकना, 84 में फिर न भटकना, 84 में फिर न पटकना, 84 में फिर न भटकना, सह न सकूंगा गुरुदेव जीवड़ो संकट में, सह न सकूंगा गुरुदेव जो जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरुदेव यो जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरुदेव जो जीवड़ो संकट में। जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए प्रेम से हरि बोल। दुख पर दुख गुरु खूब उठाए, 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 आपको गुरु नहीं हमने सताए, 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 जगा मांगे गुरुदेव जो जीवड़ो चरणन में, अब जगा मांगे गुरुदेव यो जीवड़ो चरणन में, अब जगा मांगे गुरुदेव जो जीवड़ो चरणन में, अब जगा मांगे गुरुदेव जो जीवड़ो चरणन में। हरि बोल। दधीची ऋषि के चरणों में देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। दधीची ऋषि ने कहा भाई अभी तक तो आए नहीं,
और इतनी आधीनता, इतनी दीनता, इतने दुखी होकर प्रार्थना कर रहे हो। स्वर्ग में रहने वाले तुमको क्या संकट हो सकता है? अभी तक तो आए नहीं, इधर मुंह नहीं करा। अरे गुरुजी क्या बताएं, ऐसी आफत आई है, तो क्या मेरे द्वारा मदद बोलो। गुरुजी एक राक्षस है वृत्रासुर, वो मर नहीं रहा, तो ये मेरे पास तो कोई हथियार है ही नहीं। बोले हमने सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, वो मरता नहीं, तो कैसे मरेगा? आपके शरीर की हड्डी से वो मर सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं। तो दधीचि ऋषि ने कहा ये शरीर भी मुझे छोड़ेगा, मैं ही इसको छोड़ देता हूं, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, और मैंने तो इससे काम कर ही लिया है जो करना था। भाई बहनों, ये शरीर से भजन भक्ति साधना मुक्ति का उपाय कर लो, फिर ये कभी भी छूटे तो कोई चिंता नहीं रहेगी। दधीचि ऋषि ने शरीर छोड़ा, वज्र बनवाया और वृत्रासुर से युद्ध कर उसे मार डाला। वो मर गया, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि वो भी एक ऋषि के द्वारा पैदा हुआ। 1000 वर्ष तक देवराज इंद्र कमल कर्णिका की नाल में अंदर 1000 साल तक, ऐसा लिखा है, दंड भोगा। ये कोई हंसी खेल नहीं है, मनुष्य जिंदगी मिली है हम सबको, इसमें बहुत सावधानी रखना पड़ेगी भाई बहनों। जब देवराज इंद्र जैसे धरा गए, 1000 साल भोगना पड़ा, तब वापस आए, गुरु के शरणों में जाकर विनती की। आज मुझे समझ में आ गया, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीर वे नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, अरे हरि रूठे गुरु ठोरे, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु नाराज हो जाएंगे तो भगवान भी कहेंगे भैया मेरे पास कोई साधन नहीं, वही जाऊं। इसलिए गुरु का आदर सत्कार किया जाता है। गुरु हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, नरक से बचाते हैं, क्योंकि भगवान आकर के अपना परिचय नहीं देते हैं, गुरु ही भगवान का परिचय दिलाते हैं। इसलिए गुरु की महिमा ज्यादा बड़ी है। तो जीवन में भाई बहनों किसी ना किसी गुरु से जुड़ो, पर डुप्लीकेट से मत जुड़ जाना हो। हाँ, ओरिजिनल गुरु की तलाश करो जो सच्चा हो और हमें सच्चा मार्ग बताए, तो हम निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं संपर्क में रहो। सुखदेव मुनि ने कहा, देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी और उसी के बाद स्वर्ग का राजपाट संभाला। राक्षसों की मां दीति ने हिरण्यकश्यप को उकसाया, राक्षस को कहा बेटा खूब तप करो, स्वर्ग का राज अपने हाथ में ले ले। ये देवता लोग ही हमेशा राज करते हैं, अपना भी तो नंबर आना चाहिए। तो राक्षस हिरण्यकश्यप ने खूब घोर तप किया। इनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र ने सोचा अगर ये हिरण्यकश्यपु का बेटा भी राक्षस ही बनेगा, क्यों ना इसको पैदा होते समाप्त करेंगे। देवराज इंद्र जब ये कार्य करने के लिए आया, नारद जी ने उन्हें रोका, ऐसा पाप अपराध मत करो। गर्भ में जो आत्मा है अच्छे संस्कार देंगे तो वो महान भगवान का भगत बन जाएगा, राक्षस नहीं बनेगा। तो देवराज इंद्र ने कहा गुरुजी अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छा है, ये पाप से भी मैं बच जाऊंगा और गर्भ के संस्कार बदल जाएंगे। खूब कथा कीर्तन सुनाया और समय आया, बालक का जन्म हुआ, प्रहलाद नाम रखा, भगवान का परम भक्त कहलाया। बाप राक्षस और बेटा भगवान का भगत, वाह। आज भी कहीं कहीं देखने में आता है ऐसा, कहीं कहीं पिता तो बड़े धार्मिक हैं पर बेटा बिगड़ गया, और कहीं बेटा धार्मिक है तो बाप नहीं सुधर रहा। ऐसे की सेटिंग नहीं हो रही बराबर। बहुत कम ऐसे भाई बहनों कहीं कहीं ऐसा देखने में मिलता है, पूरा परिवार धार्मिक हो, सत्संगी हो, भजनानंदी हो। संस्कार अच्छे घर में होना चाहिए। इसलिए सुबह सुबह हम योग कक्षा लगाते हैं 1 घंटा, कि जो दिन में कथा में नहीं आए वो सुबह सुबह योग कक्षा में आ जाए। तो कोई धर्म चर्चा, ज्ञान की चर्चा, जीवन से जुड़ी हुई कुछ कुछ बातें जो कथा में नहीं कह पाते हैं, तो सुबह आपकी सेवा में 1 घंटा ये एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं और होमवर्क भी देते हैं सुबह सुबह। और जब सवेरे आ जाते हैं तो पता भी चल जाता है कितने ध्यान से कथा सुनी, और सवेरे फिर रिवीजन उसका रिपीट हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी आगे वरदान मांगो। बोले मुझे तो ऐसा करो, अमर कर दो, झंझटी खत्म। बोले भैया ये अमर तो मैं कर नहीं सकता। क्यों? मेरे पास ये लाइसेंस नहीं है कि तुम्हें ऐसा बना दूं। मैं खुद मरता हूं समय आने पे।
शरीर छूटता है हमारा भी, बदलते रहते हैं टाइम के बाद। तो फिर ऐसा करो, आपकी बनाई दुनिया में किसी के हाथ से ना मरो, ना दिन में ना रात में, ऊपर ना नीचे, जल में ना थल में, अस्त्र से ना शस्त्र से, देवता से ना राक्षस से, मनुष्य से ना पशु से। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस बस, और कितने वरदान मांगेगा? बोले मरू नहीं मैं। ब्रह्मा जी ने वरदान देके चले गए। और आया समय, प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए, भगवान का भजन करते हैं। हिरण्यकश्यप वरदान पाके इतना घमंड में आ गया, अब तो मैं भगवान बन गया, मैं मरूंगा नहीं, अब मेरी पूजा होना चाहिए। सारे धर्म कर्म सब बंद करा दिए और अपनी मूर्ति बना के पूजा शुरू हो गई। प्रहलाद जी ने देखा और कहा पिताजी कहीं भगवान की मूर्ति फोटो नजर नहीं आ रही, जिधर देखें आपकी फोटो सब जगह दिख रही। तो बेटा पुराने भगवान सब कैंसिल हो गए, अब मैं ही बन गया हूं, अब मेरी पूजा होना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये तो बात ठीक नहीं है, आपने ये सब अधिकार कहां से पाया? उसी परमात्मा की भक्ति साधना करके तुम्हें इतना बल मिला और आज उसी को भूल गए, खुद मालिक बन गए। जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, आप उसको भूल के अपने आप को मालिक और भगवान बन के पुजवा रहे हो, ये तो बात ठीक नहीं है। तो कहा बेटा सारी दुनिया के लोग मेरे को मानते हैं और तू मेरा बेटा होके नहीं मानता, तू तो मेरा साथ दे। पिताजी मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, और मैं जो सलाह दे रहा हूँ ये सच्ची सलाह है। आप भगवान को भूल करके अपनी पूजा करा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। आप राजा हो सकते हो लेकिन भगवान नहीं हो सकते। तो कहा सारी दुनिया मानती है तो वो डर के कारण मानते हैं, और तो बोले मैं नहीं डरता हूं, तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो मार के देखो। प्रहलाद जी को जब तलवार से मारना चाहा, ना मरे, पहाड़ से पटका ना मरे, जहर पिलाया, जहर पी के भी डकार खा के सामने खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप कहने लगा किस मिट्टी का बना है रे, मरता ही नहीं है, और वरदान मैंने पाया तपस्या करके, और तू अभी पैदा हुआ है, तेरे को ये वरदान कैसे मिल गया, तू क्यों नहीं मर रहा है? पिताजी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि मारने वाले के तो 2 हाथ होते हैं और बचाने वाले के 1000 हाथ से बचाता है। इसलिए मेरा बाल बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं उस परमात्मा को जानता हूं। आखिर में कहा आग में जलाया जाए। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई और अग्नि स्नान के द्वारा गोदी में बिठाकर प्रहलाद जी को जलाना चाहती थी, लेकिन स्वयं जल के राख हो गई। और प्रहलाद जी राख के ढेर में से जो हीटे, सारे मंत्रियों ने कहा महाराज वो तो आग से भी बच गया है, लाओ पकड़ के। और जैसे ही सभा मंडप में लाए और कहा बता तेरे को बचाने वाला आगे रहता कहाँ है? पिताजी आप पूछ ही गलत रहे हो। अरे वो बचाने वाला परम पिता परमात्मा सर्वव्यापक सब जगह रहता है, उसका सबूत तो तुमने आंख से देखा है। पहाड़ से फेंका बचाया, जहर पिलाया बचाया, आग में जलाया बचाया, तो वो सब जगह है, तभी तो बचाया सब जगह से। तो क्या एक खंबे में भी है? बोले हाँ है। तो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होने की तैयारी में ही थे, और इसने जो तलवार मारी खंबा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपों ने पहली बार ऐसा रूप देखा, नीचे से तो मनुष्य और ऊपर से सिंह। नरसिंह भगवान आए तो हिरण्यकश्यप घबरा गया कि ये 2 in 1 तो आज तक नहीं देखा। 2 नीचे से मनुष्य और ऊपर से शेर की तरह। प्रहलाद जी भी देख करके आश्चर्य करते, वाह प्रभु आपने तो आज तो गजब करी। का बेटा आज इसको भरोसा हो जाएगा, जिस परमपिता परमेश्वर को इसने स्वीकार नहीं किया है, और एक 5 साल का बच्चा भगवान को मानता है, भजन करता है, भक्ति करता है, पाप से डरता है, अन्याय अनीति से डरता है, और ये इतना बड़ा होकर के पाप अन्याय अनीति करता ईश्वर को नहीं मानता है, आज समझ में आ जाएगा। हिरण्यकश्यप को कहा तूने इतनी तपस्या की और वरदान भी पाया, लेकिन तूने पाप अनीति अन्याय धर्म नहीं छोड़ा, आज तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, आज तू मारा जाएगा। बोले मैंने वरदान लिए, सारे वरदान तेरे कोई काम आने वाले नहीं है। तूने वरदान लिया दिन में मरू ना रात में, तो ये सायंकाल का समय। बोल
अस्त्र और शस्त्र से ना मरे तो मेरे हाथ में नाखून है और ये नाखून तेरे लिए पर्याप्त ठिकान लगा ले। ना मैं देवता हूं ना राक्षस हूं, ना मैं मनुष्य हूं ना पूरा पशु हूं। बोल। और तूने कहा 12 महीने में किसी दिन नहीं मरूं, तो ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास 3 साल में मैंने एक्स्ट्रा पहले ही बना के पटक रखा था कि ऐसे बेईमान चालाक लोग आएंगे तो उनको मैं ठिकान लगाऊंगा। इसलिए वो अधिक मास जो आता है ना, वो भगवान ने स्पेशल इसलिए बना के रखा था। और हिरण्यकश्यप को कहा अब तो बचने वाला नहीं, नाखूनों से चीर डाला, जैसे ही मरा आकाश से फूलों की वर्षा जय जयकार की ध्वनि। बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। प्रहलाद जी को गोदी में बिठाकर भगवान जी ने कहा बेटा, मेरे कारण तूने बहुत दुख और कष्ट उठाए हैं और मुझे आने में देर हो गई है, क्षमा करना। बोल तेरी क्या इच्छा है। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी की सदगति हो जावे, क्योंकि इन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, हमेशा उल्टे ही चले। जब जीते जी उल्टे चले तो मरने के बाद कहाँ कोई सीधे स्वर्ग गए होंगे, तो नरक में गए होंगे। तो कहा बेटा चिंता मत कर, तेरे जैसे भगत बेटा हो जावे तो जो पहले से नरक में है उनका भी प्रमोशन कर देते हैं, और तेरे आने वाली जो 10 पीढ़ी बाद में वो भी सब कभी नरक में नहीं जाएंगी। तो अपने लिए कुछ मांग। तो प्रहलाद जी ने कहा ऐसा वरदान दे दो कभी आपसे कुछ मांगू नहीं, निष्काम भक्ति करता रहूं, क्योंकि मेरे पिता ने भक्ति करके मांगा और आपको भूल गया। ये जीव को जरूरत से ज्यादा कुछ मिल जाता है ना, भगवान को भूलता है, धर्म को भूल जाता है, न्याय नीति को भूल जाता है, मर्यादा को भूल जाता है। इसलिए प्रभु आपसे मैं कुछ नहीं मांगता, क्योंकि जिनने भी मांगा है उन्होंने आपको बिसरा दिया है, भूल गए हैं। माया में आकर के जीव भूल जाता है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगू। निष्काम भक्ति का वरदान दिया प्रहलाद जी को। नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। इसी के साथ आज की कथा का मंगलमय समापन कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करके अगर कुछ मांग लेंगे ना तो भाई बहनों भगवान छूट जाएगा, और नाशवान को पाके हम भगवान को भूलेंगे तो जो दुर्गति हिरण्यकश्यप ने अन्याय अनीति करके जीवन बिताए ऐसा हम भी कर लेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करो और कहो प्रभु आप जो मेरे लिए उचित है, जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति आप करें, क्योंकि मैं मांगूंगा तो कुछ भी मांग सकता हूं। आप जो देंगे मेरे कल्याण के लिए देंगे, और मैं कुछ मांगूं तो शायद इसमें मेरा कल्याण ना हो। ऐसा हम सबको भगवान की निष्काम भक्ति साधना के साथ जीवन बिताना। इसी के साथ आज की कथा का मंगल में विश्राम कर रहे हैं। कल पुनः आप सब पधार जावे। आयोजक परिवार ने अच्छी व्यवस्था, बहुत सुंदर मंडप बना रखा है और खूब प्रचार प्रसार भी किया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। आज पधारे हुए सभी भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करते हुए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम रत्रेश्वरे नमः। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारगन्धाक्षतं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातग्धजो सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणसुमकादग्निरजायत। बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार
पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए सत्य करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शैतं नमामि। मंदारमाला तुलसार गाए, कपाल माला चित्शेखरा, दिव्यंबराय सदिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। देवताभिवन्दनम् आत्माभिरक्षणम् देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जन्मेन जन्यमय जन्मच देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासंनादेहनागं महिमानः, यजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता प्रहाणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि कृपया सहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि। पुष्पों को कोई भी नीचे ना फेंके। भगवान की जो सजी झांकी लगी है तो भगवान के चरणों में आकर अर्पण करें और बड़े भाव से जंगल लाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या धर्म हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री